आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बला आमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक बयान कर रहे हैं और दीन को समझने और उस पर अमल करने की कोशिश कर रहे हैं, इसी तरह जिस तरह बाकी हमने टॉपिक्स को डिस्कस किया है, तो आज हम इंशाल्लाह ज़ख़ीरा अंदोज़ी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी इसमें भी रहनुमाई फरमाई है और ज़ख़ीरा अंदोज़ी को मना फरमाया है। तो हदीस मुबारक शुरू करते हैं। जो पहली हदीस मुबारक है वो सही मुस्लिम की हदीस मुबारक है। मुअम्मर रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स ज़ख़ीरा अंदोज़ी करता है वो गुनाहगार है। इसी तरह इब्ने माजा और तिरमिज़ी की हदीस मुबारक है। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कीमतें चढ़ गईं, तो सहाबा ने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, आप हमारे लिए कीमतें मुकर्रर फरमा दें। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह ही कीमतें मुकर्रर करने वाला है, वही तंगी और कुशादगी का मालिक और रिज़्क़ देने वाला है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं इस हाल में अपने रब से मुलाकात करूँ कि तुम में से कोई खून और माल के मुतालिक मुझसे मुतालबा ना करता हो। सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें कितनी जामिया हदीस है, जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें क्या क्या नसीहतें कर रहे हैं। कि एक सहाबा ने पूछा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि माल की जो कीमतें हैं वो मुकर्रर कर दें। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेशक ये तंगी और जो तंग दस्ती है और कुशादगी है वो अल्लाह ताला की तरफ से है और अल्लाह ताला ही रिज़्क़ देने वाले हैं। सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। हमें इसलिए जो भी चीज़ मांगनी है, अपने हमें कोई रोज़ी में परेशानी है या माल में कोई हमारा सेल नहीं हो रहा, ये ख़ास तौर पे जो कारोबारी हज़रात भाई और बहनें हैं जो बिज़नेस करते हैं, तो उनके लिए इसमें बहुत सारी इसमें नसीहतें हैं कि जो भी मतलब कुशादगी और जो भी तंगी कारोबार में अप एंड डाउन्स आते हैं वो भी अल्लाह ताला की तरफ से ही होते हैं। इसी तरह इब्ने माजा की हदीस मुबारक है। उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, जो शख्स मुसलमानों पर गल्ला रोक दे, ज़ख़ीरा अंदोज़ी करे, तो अल्लाह उस पर जज़ाम का मर्ज़ और अफलास मुसल्लत कर देता है। अल्लाह ताला हमें इन चीज़ों को से बचने की तौफ़ीक दे, क्योंकि जब हम कारोबार करते हैं तो हम प्रॉफिट की जो है वो सामने शरह रखते हुए हम मतलब इन चीज़ों को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं और हम ज़ख़ीरा अंदोज़ी भी कर लेते हैं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस चीज़ से भी हमें मना फरमाया है। इसी तरह रज़ीन की हदीस मुबारक है। अबू उमामा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स 40 रोज़ तक गल्ला ज़ख़ीरा करे और फिर वो उससे सदका भी कर दे तो उसका कफ़ारा नहीं हो सकता। एक और इसी हदीस मुबारक में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बाज़ रहने के लिए एक और चीज़ बताई है कि 40 रोज़ से पहले हमें अपना जो माल है वो सेल कर देना चाहिए। अगर हम वो ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं और अगर हम बाद में उसको सदका भी कर देते हैं तो वो हमारा सदका भी कबूल नहीं होगा। तो अल्लाह ताला हम इन चीज़ों को समझने और इस पर अमल करने की तौफ़ीक दे। तो इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ इंशाल्लाह। तो इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।